स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला। नीरज और मेरे बीच होगा मुकाबला और देखिए पिच रिपोर्ट किस तरह के संकेत दे रही है। अच्छी नहीं है पिच। डाउ देखिए तेजी से फिसला। कल अमेरिका में दबाव देखने को मिला और आप देखिए इस समय एशियाई बाजार, हांगकांग के मार्केट नीचे, शंघाई नीचे, दुनिया भर के बाजार जो है वो कमजोरी की तरफ ही इशारा कर रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी बिल्कुल फ्लैट है क्योंकि डॉलर इंडेक्स जो है वो 100 के नीचे आया, तो ये एक छोटी सी राहत की बात, लेकिन दबाव ही देखने को मिल रहा है। पहले अफगानिस्तान, सीरिया से दिक्कतें थी सामने और अब टेरेसा मे ने कहा है कि 8 तारीख को अगले महीने चुनाव होंगे, ब्रेक्जिट के ऊपर फिर से वोटिंग होने वाली है। तो नीरज, जियोपॉलिटिकल टेंशंस तो थी और अब देखिए एक और दिक्कत की बात आ गई है। बताइए कैसी रणनीति बनाई फिर? देखिए, रणनीति तो मोटे तौर पर खरीदारी की तरफ ज्यादा होगी, क्योंकि खबरों के आधार पर आप चयन करते हैं तो आपको अच्छी खबरें ज्यादा मिल रही हैं। लेकिन निश्चित तौर पर ग्लोबल टेंशन जो बनी हुई है, अमेरिका, कोरिया और सीरिया, फिर अब ब्रेक्जिट वाला एक ब्रिटेन कह रहा फिर से हम चुनाव कराएंगे, फिर से सॉलिड गवर्नमेंट आनी चाहिए। फ्रांस में भी हो रहे हैं, फ्रांस में इस वीकेंड तक फर्स्ट राउंड कंप्लीट होगा। तो ये सब जो तनाव चल रहे हैं, इसकी वजह से ग्लोबल मार्केट थोड़ा सा अनसर्टेन है। लेकिन घरेलू फ्रंट पे तमाम ट्रिगर है इसको आगे ले जाने के लिए, इसलिए अच्छी खबरें हमें ज्यादा मिलती है, इसलिए खरीदारी की तरफ ज्यादा रुझान है। लेकिन डेफिनेटली शॉर्ट के खिलाड़ी भी होंगे यहाँ पे। तो पहला शेयर जो सिलेक्टर्स ने चुना है वो BEL है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। वो इसलिए चुना है कि आज कैबिनेट की एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक है, जिसमें वीवीपैट मशीन, जो ईवीएम मशीन होती है, उसमें एक तरीका ये होता है कि जब आप वोट करते हैं तो उसमें एक पर्ची निकलती है कागज की, जिसमें पता चलता है कि आपने किसको वोट दिया। तो ये जो है मशीनें खरीदनी है, क्योंकि 2019 के चुनाव इसी वीवीपैट मशीन के साथ होंगे और ये करीब 3174 करोड़ रुपए आज कैबिनेट अप्रूवल देगा चुनाव आयोग के लिए। तो BEL को फायदा ये होगा कि ये मशीनें BEL बनाती है, तो इसलिए उसको एक बड़ा ऑर्डर यहां से मिलता हुआ दिखेगा और ये ऑर्डर जल्दी से जल्दी उनको पूरा करना, क्योंकि तमाम इलेक्शंस में मशीन यूज होनी है। तो BEL के लिए अच्छी खबर आ सकती है। यार 182 का लक्ष्य होगा, 168 पे स्टॉप लॉस। मजबूत शेयरों के साथ चलिए ऐसे बाजार में जहां पर ग्लोबल अनिश्चितताएं काफी सारी हैं, और एक मजबूत शेयर जो आपने सीएनबीसी आवाज पर मेरी टीम में देखा है वो है वेंकीज। और आप देखिए लगातार हर रोज ये शेयर 52 हफ्तों के उच्चतम स्तरों को छूता जा रहा है। करीब 800 साढ़े 800 रुपए के लेवल से हमारे सिलेक्टर्स के ऊपर बुलिश हुए थे और कल भी एक 52 वीक हाई इसने छुआ है। आज भी अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है, 1200 तक के टारगेट के साथ इसको अप्रोच करें। साथ ही एंड्रयू यूल, ये एक और ऐसी सरकारी कंपनी है जो चाय का ज्यादा बड़ा कारोबार करती है अपने ओवरऑल बिजनेस में, और खाने पीने की चीजों के लिए कोई मांग में कमी नहीं आने वाली, बल्कि इनकी भाव जो है वो बढ़ने की ज्यादा अनुमान लगाए जा रहे हैं। 32 के टारगेट्स एंड्रयू यूल के लिए सिलेक्टर्स आज दे रहे हैं, 29 का एक्स्ट्रा लॉस भी जरूर रखें। तो खाने पीने से जुड़ी हुई ये 2 कंपनियां आज शुरुआत में टीम में शामिल करी हैं। इसके बाद काफी सारे गेंदबाज होने वाले। नीरज, आपका अगला शेयर बताइए। अगला शेयर होगा GE शिपिंग। और शिपिंग इंडस्ट्री में काफी चेंजेस आए हैं, काफी हरकतें देखने को मिल रही हैं। तो GE शिपिंग सेक्टर्स को इसलिए पसंद आ रहा है कि नतीजों से पहले इसमें काफी ज्यादा खरीदारी की संभावना देखी जा रही है। चार्ट पर बढ़िया पैटर्न है। इसके अलावा फंडामेंटली अगर आप बाल्टिक ड्राई इंडेक्स थोड़ा लंबा पीरियड का आप चार्ट देखें उसका, तो वहां पे भी रिवाइवल और मजबूती के संकेत हैं। तो इसलिए सेक्टर्स को लगता है कि रिजल्ट से पहले इसमें अच्छी हरकत देखी जा सकती है। GE शिपिंग में आज ट्रेडिंग के लिहाज से 444 रुपए के लक्ष्य के साथ खरीदारी करें, 421 पे स्टॉप लॉस। HDIL पहला गेंदबाज हमारी टीम का कमजोर प्रदर्शन आज भी दिखाने वाला है, उसमें होगा आपका फायदा अगर आप शॉर्ट करेंगे। उछाल में बिकवाली करने की राय HDIL में निकल कर आ रही है। देखिए रियल एस्टेट शेयरों ने बहुत जबरदस्त तेजी दिखा दी और अब दिखाने के बाद एक करेक्शन देखने को मिल सकता है इन तमाम शेयरों में, क्योंकि ग्लोबल मार्केट से अच्छे संकेत आ नहीं रहे हैं। अमेरिका लगातार देखिए जिस तरह से सीरिया पर हमला करने के बाद नॉर्थ कोरिया की तरफ उन्होंने इशारा किया, अफगानिस्तान में बम फेंका। दिक्कतें आपको हर रोज ओवर द नाइट सुनने को मिल सकती हैं यूएस के मार्केट से, और अब जियोपॉलिटिकल टेंशंस अगर और गहराई तो रियल एस्टेट शेयर जो कि हाई बीटा है यहां पर दबाव देखने को मिल सकता है। घरेलू फ्रंट पर देखें तो कोई खास सेल्स में रिवाइवल हुआ नहीं है। कई कंपनियों के मैनेजमेंट्स आपने देखा है अभी भी बहुत दिक्कत में है, कर्ज अभी भी इनको मिलने में बहुत दिक्कत हो रही है। रेरा जैसे सख्त नियम आ गए हैं जिसके चलते इनकी मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। तो ये स्पेस है जो अच्छा प्रॉफिट बुकिंग का कैंडिडेट हो सकता है। HDIL में 84 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, 91 का एक्स्ट्रा लॉस भी रख लेना चाहिए। सोमानी सिरामिक्स अगला स्टॉक होगा और यहाँ पे खरीदारी सलाह सिलेक्टर्स दे रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि कल जो है फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे करीब 3,28,193 शेयर 675 रुपए के प्राइस पे खरीदने, जो कुल हिस्सेदारी का 0.8% के आसपास बनता है। तो ऐसे फंड जो फ्रंट लाइन फंड्स हैं उनकी तरफ से जो बड़ी खरीदारी जब देखी जाती है तो स्टॉक पे नीचे की तरफ तो बिल्कुल सपोर्ट हो ही जाता है।
ऊपर भी यहाँ से तेजी की संभावना बनती है। इसलिए सेक्टर्स लगता है कि सोमानी सिरेमिक्स में खरीदारी की जा सकती है। 690 का लक्ष्य होगा, 670 पे स्टॉप लॉस। जस्ट डायल एक और ऐसा स्टॉक जो 1300 रुपए के लेवल से तेजी से नीचे फिसला, थोड़ा सा उछाल दिखाया और अब फिर से देखिए नीचे फिसलने का सिलसिला इसने शुरू कर दिया है और कमजोर बाजार में ज्यादा तेजी से गिर सकता है ये स्टॉक। ये भी एक सदाबहार शॉट रहा है हमारी टीम में स्टॉक 2020 में कई समय से, और आपने देखा किस तरह से इसमें दबाव देखने को मिला है। रूमर्स आते रहते हैं कि गूगल इसको खरीद लेगा, लेकिन ऐसा कुछ अब तक तो सामने निकल कर आया नहीं है। जब होगा तब देखा जाएगा, लेकिन मेरे सिलेक्टर्स को लगता है कि इसमें भी आपको बिकवाली करनी चाहिए। 475 का टारगेट है आज के लिए, 500 रुपए का स्टॉप लॉस भी जरूर रखें। तो दूसरा गेंदबाज हमारी टीम का, चलिए मैं 2 गेंदबाज एक साथ उतारता हूं, 2 के सामने 2, IDBI बैंक और यूनियन बैंक दोनों ही बेच के चलिए, क्योंकि कल एक S&P की रिपोर्ट है जिसमें काफी नेगेटिव बातें लिखी गई हैं और उसमें कहा गया है कि दिसंबर 2016 के नतीजों के आधार पर अगर आप देखें तो ये दोनों ही बैंक बेहद कमजोर नजर आ रहे हैं और जो अगर रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शंस लगाता है RBI और स्ट्रिक्ट रूल्स लगाता है तो ये दोनों बैंक काफी दिक्कत होंगे। इसके अलावा और भी बैंक है, लेकिन शॉर्ट करने के लिए ये चूंकि फ्यूचर्स में है, सेक्टर्स लगता है ये दोनों में प्रेशर देखने को मिलेगा। वैसे भी जो कमजोर तमाम बैंक हैं सरकारी वाले, नतीजों से पहले आप वहां देखेंगे अच्छी खासी पिटाई हो सकती है क्योंकि स्ट्रिंजेंट है। और कल एक और रिपोर्ट RBI ने कही है कि टेलीकॉम सेक्टर में जो लोन है वो बहुत दिक्कत आगे पैदा कर सकता है, इसलिए बैंकों को बहुत केयरफुल और माइंडफुल रहना चाहिए। तो इन तमाम बुरी खबरों के बीच में 2 ये शेयर जो सबसे ज्यादा कमजोर PSU में लग रहे हैं वहां पे बिकवाली कर सकते हैं। यूनियन बैंक में 145 के लक्ष्य के साथ बेच के चले और IDBI बैंक में भी 65 के आसपास उससे नीचे का लक्ष्य हासिल हो सकता है। ओके, और एक सरकारी कंपनी पर हमारी भी नजर है और वो ITDC अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। देखिए सरकार तेजी से काम कर रही है विनिवेश को लक्ष्य को हासिल करने के लिए। नालको का OFS आज खुल रहा है, 2 दिन तक ये OFS चलेगा, 10% डिस्काउंट पर देखिए OFS आ रहा है। जाहिर सी बात है सरकार ने मन बना लिया है कि इस बार फाइनेंशियल ईयर के अंत में ज्यादा मेहनत नहीं, शुरुआत से ही मेहनत करेंगे और काफी जो बड़ा भारी लक्ष्य है अपने विनिवेश का उसको हासिल करेंगे। कल बाजार बंद होने के बाद जिस तरह से खबरें आई नालको के विनिवेश को लेकर, अब यहाँ पर स्ट्रेटेजिक स्टेक सेल को लेकर भी कामकाज आगे बढ़ेगा और सरकार का मन तो था ही कि होटल सेक्टर में रहने से कुछ फायदा नहीं है, इन कंपनियों को भी बेच देना चाहिए। तो ITDC ये स्टॉक है जो लाइमलाइट में रह सकता है, अच्छी खबरें आने की उम्मीद बताई जा रही है। आने वाले दिनों में 465 तक के टारगेट के साथ अप्रोच करें, 448 का स्टॉप लॉस भी रख लीजिए। अगला शेयर होगा डिपेंडेबल जो हम बताएंगे आपको, और वो शेयर होगा NBCC। NBCC डिपेंडेबल तौर पर इसलिए सेक्टर्स ने लिया कि इन्होंने कल एक एक्सचेंज फाइलिंग में दिया है कि मार्च महीने में इनको जो टोटल ऑर्डर्स मिले हैं वो करीब 1800 करोड़ 1900 करोड़ के आसपास है, 1870 करोड़ के। इसलिए ये फिगर बड़ा अहम है क्योंकि कंपनी ने गाइडेंस दिया था कि पूरे साल में उनके अंत तक ऑर्डर बुक करीब 55 से 60 हजार करोड़ के आसपास हो जाएगी और वो बिल्कुल वहां तक पहुंच गई है। तो हर महीने अगर 2-2-2.5 हजार करोड़ के ऑर्डर इस कंपनी को मिल रहे हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी जबरदस्त आगे 4-5 साल की विजिबिलिटी इनके पास बनी हुई है। निश्चित तौर पर सरकार की तरफ से जितने बड़े बल्क ऑर्डर होते हैं कंस्ट्रक्शन के वो NBCC के हाथ में जाते हैं और जो लेटेस्ट अब इनके हाथ में लगने वाले हैं बड़े ऑर्डर्स वो उत्तर प्रदेश की तरफ से आने वाले, क्योंकि वहां बहुत बड़े कंस्ट्रक्शंस होने वाले हैं। मानसरोवर भवन एक बनने वाला है जिसकी अनुमान लगाया जा रहा है कि 15 से 20 हजार करोड़ का प्रोजेक्ट होगा, वो भी NBCC के हाथ में लगेगा। 190 का लक्ष्य रखिए, 178 पे स्टॉप लॉस। ऑलराइट, और मेरा मिस्टर डिपेंडेबल है यूनाइटेड फॉस्फोरस, UPL के नाम से भी इस कंपनी को आप जानते हैं, FNO में कंपनी, और कल देखिए खराब बाजार में भी अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा था ये स्टॉक, इसलिए क्योंकि मॉनसून को लेकर जो मेट ने अपनी भविष्यवाणी करी है, जो पहले पूर्वानुमान लगाए हैं कल, वो सही है। और देखिए कह रहे हैं कि अच्छा मॉनसून होगा, एल नीनो की चिंता जो होगी वो सेकेंड हाफ में देखने को मिलेगी, लेकिन पहले जो है मॉनसून पर्याप्त होगा और वेल डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ये है शुरुआत के अनुमान। और इसके चलते देखिए फर्टिलाइजर स्टॉक्स, फॉस्फोरस बनाने वाली ये कंपनी है, पेस्टिसाइड्स बनाने वाली कंपनी में एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। तो 775 के टारगेट के साथ इसे अप्रोच करें, 760 के आसपास एक स्टॉप लॉस भी जरूर लगा लें। तो ये है मेरा मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक। इस नोट पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ ही, क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको बताने वाले हैं बाकी के बचे हुए 4 शेयर हम दोनों की टीम्स में कौन से हैं, आज का फ्रीड शेयर भी और आज का पिंच हिटर स्टॉक भी। स्वागत है आपका एक बार फिर से स्टॉक 2020 में, और 6 स्टॉक आप दोनों ही टीमों को देख चुके हैं। 7वां स्टॉक मेरी टीम का होगा कोल इंडिया, और यहाँ पे बिकवाली की सलाह है। बिकवाली की सलाह इसलिए क्योंकि जो नई मेथोडोलॉजी के हिसाब से इनकी करीब 41% कोल की जो है ग्रेडिंग कम कर दी गई है, जो बहुत सिग्निफिकेंट माना जा रहा है। इससे रेवेन्यू लॉस भी इनको होगा। आपको याद होगा CNBC आवाज ने पहले आपको एक बार ये खबर बताई थी, कल ये बात ऑफिशियल हुई है
ये एक काफी बड़ा झटका कोल इंडिया के लिए, इसलिए भी क्योंकि बहुत ज्यादा डिमांड नहीं है, कोल प्राइसेस ऑलरेडी नीचे चल रहे हैं और इस तरह के डाउनग्रेड से 5 से 6 हजार करोड़ रुपए एनुअली इनको झटका लग सकता है। केवल 7% माइन का कोल अपग्रेड किया गया, तो डाउनग्रेड जो कोल की किया गया है उसकी वजह से दिक्कत आ सकती है। बेच के चलिए 270 का यहाँ पे लक्ष्य होगा। और बेच कर चलिए वेदांता और केन को भी, देखिए यहाँ भी दबाव देखने को मिल सकता है। नेचुरल रिसोर्सेज की ये कंपनी है, दोनों का विलय भी होने वाला है। लेकिन आप देखिए ग्लोबली मेटल्स की कीमतें जिस तरह से दबाव में हैं, कल भी आप देखिए रियो टिंटो के स्टॉक में जिस तरह से प्रेशर देखने को मिला। इवन एडीआर जो है भारत की कंपनियों के जो लिस्टेड हैं विदेश में, वो 8% तक टूट रहे थे। तो ये दोनों स्टॉक्स हैं जो आज यहाँ पर प्रेशर में रह सकते हैं। यहाँ पर भी आपको नीचे के भाव देखने को मिलेंगे। 215 का लेवल वेदांता के लिए सेलेक्टर्स दे रहे हैं, 275 का केन इंडिया के लिए आज का लक्ष्य निकल कर आया। तो इन दोनों स्टॉक्स पर भी रखिए नजर। आपका अगला शेयर बताइए। अगला स्टॉक होगा एलेम्बिक फार्मा, और यहाँ पे एक अच्छी खबर कि इनका एक ओरल टैबलेट है वेजोलोडाइन हाइड्रोक्लोराइड, जिसको यूएस एफडीए से एक मंजूरी मिल गई है, तो इसका लॉन्च थोड़ा और इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे सेलेक्टर्स वक्त खरीदारी करनी चाहिए। 625 का लक्ष्य होगा, 605 का स्टॉप लॉस, और इसी के साथ वक्त है फ्री हिट शेयर का। मजबूत स्टॉक इंडसइंड बैंक, इसके ऊपर रखिए नजर। अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है, आज इसके नतीजे भी आने वाले हैं। और आप देखिए हिस्टोरिकली इस बैंक ने कभी निराश नहीं किया, नतीजे अच्छे आते हैं। और बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक है जो सबसे पहले अपने नंबर्स देता है। यहां पर अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। 1470 के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। 1425 का एक स्टॉप लॉस भी आपको रख लेना चाहिए। तो इंडसइंड बैंक होगा हमारा फ्री हिट शेयर, और लॉन्ग टर्म भी पोर्टफोलियो में अगर रखेंगे तो यहां पर अच्छा फायदा हो सकता है। इस पर रखिए नजर। नीरज, आपका फ्री हिट कौन सा है? देखिए मेरा फ्री हिट होगा एलटी फूड्स, और हमने इसको इसलिए लिया है, चावल और तमाम पैकेज फूड बेचने वाली कंपनी है। कल जो मानसून का अनुमान आया है उसमें ये कहा गया है कि 96% रह सकता है। अब आपको याद होगा कि 96 से 104 नॉर्मल माना जाता है मानसून। लास्ट ईयर आप देखेंगे तो ज्यादा दिया गया था और घट के वो 97 रह गया था। इस बार 96 ±5% बोल रही। सेलेक्टर्स मेरा ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा बिलो नॉर्मल, स्लाइटली बिलो नॉर्मल मानसून का इंडिकेशन है। तो उससे होगा ये कि अनुमान आप लगा रहे हैं कि सेकेंड हाफ में अल नीनो खतरा बढ़ सकता है, जिसकी वजह से जो सेकेंड हाफ है वो कम बारिश हो सकता है। तो सेकेंड हाफ में कम बारिश का मतलब ये हुआ कि जो नॉर्थ के स्टेट हैं वहां दिक्कत होगी, क्योंकि पहले मानसून साउथ में आता है। नॉर्थ में अगर कम बारिश हुई तो चावल की जो पैदावार है जो सबसे ज्यादा नॉर्थ में होती है उसमें दिक्कत आएगी। इसलिए आपको देखेंगे राइस की प्राइसिंग अभी से बढ़ना शुरू हो जाएगी इस मानसून अनुमान के बाद से। एलटी फूड जैसी तमाम कंपनियां जो हैं जिनके पास ऑलरेडी इन्वेंट्री है और जिनको ऐसे लग रहा है कि आगे फसल कम हो सकती है, तो प्राइस बढ़ते हुए आपको दिखेंगे। इसलिए एलटी फूड्स में सेलेक्टर्स वक्त खरीदारी करनी चाहिए। 73 का लक्ष्य होगा, 62 पे स्टॉप लॉस। ओके चलिए, हाँ पिंच हिटर का बारी है। और मेरे सेलेक्टर्स को लगता है बैंक्स ही बाजार को संभालने का काम कर रहे हैं, उसमें प्राइवेट सेक्टर के बैंक ज्यादा बेहतर हैं, और इसलिए येस बैंक को टीम में शामिल किया है। बड़े दिनों के बाद अच्छी तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है आपको। देखिए आज इसके नतीजे भी आने वाले हैं। इंडसइंड और येस बैंक के दो ऐसे प्राइवेट बैंक्स हैं जिनके नंबर्स आ जाएंगे, और यहाँ पर भी पॉजिटिव सरप्राइजेस ज्यादा देखने को मिले हैं पिछले कई समय में, तो इस पर नजर होनी चाहिए। 1675 तक के टारगेट के साथ अप्रोच करें, 1600 के आसपास एक स्टॉप लॉस भी आपको रख लेना चाहिए। तो ये मेरा पिंच हिटर स्टॉक। नीरज, आपका कौन सा है? अशोक लेलैंड होगा, और यहाँ पे खरीदारी सलाह सेलेक्टर्स दे रहे हैं। वो इसलिए दे रहे हैं कि कल एक डेटा रिलीज हुआ है जिसमें आप जनवरी से मार्च क्वार्टर में देखेंगे एफआईआईज ने कहाँ स्टेक बढ़ाए हैं। अशोक लेलैंड में सबसे ज्यादा बढ़ा है, करीब 10 से 11% तक स्टेक इसमें एफआईआईज बढ़ाते हुए दिखे इस क्वार्टर के अंदर। वो एक बड़ा पॉजिटिव हमें लगता है कि खरीदारी करनी चाहिए। सीवी सेल्स वैसे भी पिकअप कर रही है, स्क्रैप पॉलिसी पे काम चल रहा है, उसका भी इनको फायदा होता हुआ नजर आएगा। और जो अर्बन ट्रांसपोर्ट है उसको भी अब सरकार की तरफ से पुश मिल रहा है, तो नजर रखनी चाहिए अशोक लेलैंड जैसे प्लेयर पे। यहाँ पे एक अच्छी तेजी बन सकती है। 90 रुपए का लक्ष्य होना चाहिए, 79 पे स्टॉप लॉस। चलिए, तो ये है वो स्टॉक जो अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। लेंगे इस नोट पर छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे आज का कैप्टन चॉइस कौन सा है। एक क्विक रिकैप भी देंगे दोनों ही टीम्स का। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला, और ये रही टीम आपके सामने। नीरज, आज तो आपके पास गेंदबाजी के भी मौके हैं, बताइए बल्लेबाजों पर बैट करेंगे या गेंदबाजी पर? देखिए फॉर ए चेंज आज आपकी टीम में मैं खिलाड़ी देख रहा हूँ बेचने वाले, तो चूंकि आज बाजार का मूड बहुत अच्छा नहीं, इसलिए एचडीआईएल जो आपने लिया है ना, वो मुझे भी लगता है शॉर्ट का कैंडिडेट है इस वजह से, क्योंकि जो तमाम नेगेटिविटी है वो कि रेरा कानून आने वाला है 1 मई से, बहुत मतलब 10-15 दिन ही बाकी रह गए हैं। उस कानून के बाद बहुत सारे बिल्डर्स के ऊपर जो है बहुत सख्ती आ जाएगी,
प्रोजेक्ट टाइम पे देना पड़ेगा, एस्क्रो अकाउंट रखना पड़ेगा, अकाउंट एक प्रोजेक्ट का पैसा दूसरे प्रोजेक्ट में इस्तेमाल नहीं होगा। इन सब की वजह से जो इन्वेंट्री आपकी अब तक बिल्टअप है उसको आपको जल्द से जल्द निकालना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा। वो एक प्रेशर आपको देखने को मिलेगा। इसलिए तमाम जो रियल एस्टेट कंपनीज हैं वो ये प्रेशर झेलेंगी। इसलिए एचडीआईएल में शॉर्ट की जो आपकी कॉल है मुझे लगता है हो जाएगी। 84 रुपये का लक्ष्य यहाँ पे हासिल होगा। मेरी टीम में नजर डालिए हेमंत, यहाँ पे आपके पास बिकवाली हमेशा की तरह इसमें शामिल है। बल्लेबाजों के साथ ही जाएंगे। एनबीसीसी ये बेहतरीन शेयर है। देखिए जब कमजोर बाजार हो तो अच्छे शेयर चुनने का मौका देता है बाजार, और एनबीसीसी इसी तरह का शेयर है। आपका मिस्टर डिपेंडेबल है, कई बार स्टॉक 2020 में ये शेयर सुझाया गया और अच्छे रिटर्न इसने कमाकर हमेशा दिए हैं, तो आज भी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकता है। 190 के टारगेट जो आप दे रहे हैं वो आसानी से अचीवेबल लगते हैं। मेरी पूरी टीम पर नजर डालिए। बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों को ही शामिल किया है, लेकिन शुरुआत बल्लेबाजों के साथ। वेंकीज करीब 800 रुपए पर इसी शो में आपको सुझाया था 15-20 दिन पहले, और आप देखिए क्या तेजी देखने को मिल रही है। नए 52 वीक्स हाइज को आज भी छूने का दमखम रखता है। ये कल भी इसने नया 52 वीक हाई लगाया था। एंड्रू यूल पर भी सिलेक्टर्स काफी बुलिश हैं, लेकिन बेचना है तो एचडीआईएल को बेचिए। जस्ट डायल में भी आप बिकवाली करके पैसा आज बना सकते हैं। साथ ही नजर होनी चाहिए आईटीडीसी पर। सरकार यहां पर होटल्स में हिस्सेदारी बेचना चाहती है, और ये बड़े ऐलान आपको जल्द दिखेंगे, सुनेंगे आप इनको। साथ ही यूनाइटेड फॉस्फोरस पर भी नजर रखिए। मानसून के पूर्वानुमान मेट के सामने आ चुके हैं, और उसके बाद इस तरह के शेयर अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं। ग्लोबली मेटल्स में कमजोरी देखने को मिल रही है, और वेदांता केन को आज आप शॉर्ट करके चल सकते हैं। फ्री हिट का दर्जा सिलेक्टर्स ने दिया है इंडसइंड बैंक को, और पिंच हिटर का यस बैंक को। दोनों ही बैंक्स के नंबर्स आ जाने वाले हैं। मेरी टीम पर नजर डालिए। यहाँ पे आपके पास खरीदारी बिकवाली दोनों ही शेयर हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पे खरीदारी करिए, क्योंकि इनको एक बड़ा ऑर्डर सरकार की तरफ से मिल सकता है वीवीपैट मशीन के लिए। जी शिपिंग में नजर डालिए, यहाँ पे भी एक अच्छी नतीजों से पहले खरीदारी देखी जा रही। सोमानी सिरामिक्स में फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने 3.25 लाख शेयर मौजूदा भाव पे खरीदे, वो पॉजिटिव है। आईडीबीआई बैंक और यूनियन बैंक के लिए बुरी खबर है। एसएनपी की एक ताजा रिपोर्ट कहती है कि अगर आरबीआई की तरफ से रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए फर्दर प्रोविजनिंग पे, तो बहुत ज्यादा दिक्कत इन बैंकों को हो सकती है, क्योंकि ये काफी कमजोर है दिसंबर के नतीजों के आधार पर अगर आप देखें तो। एनबीसीसी 1800-1900 करोड़ के ऑर्डर बुक इनकी केवल मार्च में बढ़ी है, और जो इनका लक्ष्य था 60,000 करोड़ की ऑर्डर बुक करने का इस फाइनेंशियल ईयर तक, वो लगभग अचीव होता हुआ दिख रहा है। ये एक पॉजिटिव खबर है। कोल इंडिया के लिए बुरी खबर है। इनके जो 41% माइंस हैं उनके कोयले की जो ग्रेडिंग है वो नीचे कर दी गई है, जिससे इनकी कीमतों पे असर पड़ने वाला है। एलेम्बिक फार्मा में एक यूएसएफडीए का अप्रूवल दवा के लिए, वो एक पॉजिटिव खबर है। एलटी फूड्स मॉनसून मेरे सेक्टर्स मानते हैं स्लाइटली वीक रहेगा, जिसकी वजह से आपको राइस की कीमतें बढ़ती दिखेंगी, क्योंकि सेकेंड हाफ में मॉनसून कमजोर होगा। और अशोक लीलैंड एफआईआई ने 10% स्टेक बढ़ाया पिछले एक क्वार्टर में, ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, इसलिए खरीदारी की सलाह है। ऑलराइट, चलिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक इस नोट पर, लेकिन आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, जो बनाएगा आज के लिए आपकी ट्रेडिंग रणनीति। मार्केट काउंटडाउन, आपका फेवरेट शो हाजिर करेंगे ब्रेक के बाद।